पुरानी बात है कि किसी देश पर एक राजा राज करता था जिसका नाम अजहर था। राजा को अजीब और गरीब जानवर पालने का बहुत शौक था। ऐसे जानवर जो दिखने में भी अनोखे लगें और पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा ना हो। इस तरह के जानवर पाने के लिए उसने दूर दूर के देशों में अपने दूत भेज रखे थे, जो अलग अलग देशों में जाकर यह घोषणा करते कि जो व्यक्ति सबसे अनोखा जानवर सिस्तान के राजा के पास लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। दुनिया भर से लोग तरह तरह के जानवर राजा के पास लाते और खूब इनाम पाते। राजा ने इन जानवरों के लिए अपने महल का एक हिस्सा अलग कर रखा था और उनकी देखभाल के लिए बहुत से नौकर भी रखे थे। राजा उन्हें देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन राजा अपने जानवरों को देखकर अपने शयन कक्ष ख्वाबगाह में पहुंचा ही था कि एक सिपाही ने आकर खबर दी, महाराज, एक बूढ़ी औरत आपके लिए एक कुत्ता लेकर आई है और उसका कहना है कि इस कुत्ते में बहुत सी खूबियां हैं। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलाया। बुढ़िया हाजिर हुई। उसके साथ एक अजीब शक्ल वाला कुत्ता था जिसके कान छोटे और दुम मुड़ी हुई थी। राजा को कुत्ता बिल्कुल साधारण लगा और उसका चेहरा उतर गया। उसने सोचा कि यह औरत सिर्फ इनाम के लालच में आई है। राजा ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, महाराज, मैं चीन से आई हूँ। मेरा नाम झांग है और यह कुत्ता जिसका नाम डमंकू है आपकी सेवा में पेश करने लाई हूँ। डमंकू इंसानी भाषा में बातें करता है और इंसानों की तरह समझदार भी है। राजा ने हैरान होकर कुत्ते से पूछा, क्या तुम सच में बोल सकते हो? कुत्ते ने इंसानी भाषा में कहा, जी हाँ महाराज, मैं इंसान नहीं, एक कुत्ता हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे बोलने की शक्ति दी है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो बुढ़िया, क्या इनाम मांगती हो? हम तुम्हें अपना सारा खजाना भी दे सकते हैं। बुढ़िया ने संजीदा लहजे में कहा, महाराज, मुझे दौलत या राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस जल शहजादी, जल परी चाहिए। अगर आप मुझे वह दे दें तो यह कुत्ता आपका हुआ। राजा हैरान रह गया। जल शहजादी, ये कौन है? बुढ़िया ने बताया, आपके उत्तरी इलाके में एक लाल झील है, जल शहजादी वहीं रहती है। वह आधी मछली और आधी इंसान है और तमाम समुद्री जीव उसका हुक्म मानते हैं। बुढ़िया ने आगे कहा, यह कुत्ता डमंकू जल शहजादी को बहुत पसंद है। अगर आप इसे नाव में बिठाकर झील की सैर करेंगे तो शहजादी इसे देखकर ज़रूर आएगी। फिर आप उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिएगा। राजा ने वादा किया और बुढ़िया वहाँ से चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद राजा ने कुत्ते से पूछा, यह बुढ़िया जल शहजादी को क्यों हासिल करना चाहती है? डमंकू ने राज खोला, महाराज, ये बुढ़िया दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है और यह जल शहजादी का खून पीकर हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहती है। मैं असल में पाताल का कुत्ता हूँ और जादू के जोर पर कैद हूँ। डमंकू ने राजा को एक योजना प्लान बताई, महाराज, आप जल शहजादी को कत्ल होने से बचा लें। जब बुढ़िया आए तो आप शर्त रखिएगा कि पहले वह मेरे भाई को पाताल से लाकर दे, तब तक आप शहजादी को नहीं देंगे। इस तरह बुढ़िया फंस जाएगी और आप उसे खत्म कर सकेंगे। राजा डमंकू को लेकर झील पहुंचा और नाव में बैठ गया। कुछ देर बाद पानी से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकली जिसका निचला धड़ मछली का था। जल शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया राजा, तुमने मेरी खातिर जान जोखिम में डाली। अचानक आसमान पर जादूगरनी का चेहरा नमूदार प्रकट हुआ और उसी वक्त डमंकू कुत्ते ने राजा की गर्दन दबोच ली। राजा बेबस हो गया और कुत्ता उसे घसीटकर किनारे पर ले आया। जादूगरनी हंसती हुई निकली और बोली, मेरी चाल कामयाब रही, मैंने तुम दोनों को बेवकूफ़ बनाया। अब मैं तुम दोनों का खून मिलाकर पीऊंगी ताकि हमेशा जीवित और खूबसूरत रह सकूं। जल शहजादी ने चाल चली और कहा, रुक जाओ, मेरा खून अभी जहरीला है क्योंकि मैं पूरी इंसान नहीं बनी। अगर तुमने अभी पिया तो मर जाओगे। जादूगरनी शक में पड़ गई और तस्दीक जांच करने चली गई। डमंकू को निगरानी पर छोड़ दिया। जादूगरनी के जाते ही जल शहजादी ने डमंकू से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले जंगल की सैर कर लूं। डमंकू मान गया और उसके साथ चला गया। कुछ देर बाद जंगल से कुत्ते की चीखें सुनाई दी। जल शहजादी कनारी के फूल लेकर दौड़ती हुई राजा के पास आई और उसके जख्मों पर लगा दिए। राजा का जहर खत्म हो गया और वह उठ बैठा। शहजादी ने बताया, मैंने कुत्ते को कांटों में फंसा दिया है। अब सुनो, जादूगरनी की जान उसके निचले दांत में है,
तुम मरे हुए बनकर लेट जाओ और मौका मिलते ही वह दांत तोड़ देना। जैसे ही जादूगरनी वापस आई, राजा अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने पूरी ताकत से खंजर जादूगरनी के निचले दांत पर मारा। कड़ाक की आवाज आई और दांत टूट कर गिर गया। जादूगरनी ने खौफनाक चीख मारी और उसके शरीर में आग लग गई। देखते ही देखते वह राख का ढेर बन गई और उधर डमंकू कुत्ता भी मर गया। राजा और जल शहजादी बहुत खुश हुए। राजा ने वादा किया कि वह शहजादी के लिए रोशनी का फूल लाएगा ताकि वह हमेशा के लिए इंसान बन सके और दोनों शादी कर लें। और इस तरह अक्लमंदी और बहादुरी से बुराई का खात्मा हुआ।